पर्सनल कोई इसमें लालच नहीं है। इसमें क्या है कि गाड़ियां ट्रैफिक में व्यवधान ना आए, किसी तरह का ट्रैफिक जाम ना हो, क्योंकि अंडरपास से लेके मैक्स वाली रोड तक बहुत अच्छा चौड़ीकरण का, और आगे बाईपास पे जाके सुरंग बना के इसको बाईपास से मुकरबा चौक से मिलाया जाएगा। जैसे पीछे मैक्स हॉस्पिटल है, उसमें किसी को जाना हो, किसी की तबीयत खराब हो तो आदमी जा ही नहीं पाता है। इंक्रोचमेंट बहुत है वहाँ, लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर रखी है, ऑटो खड़े कर रखे हैं, फर्नीचर डला हुआ है वहाँ। जो है यानी 40 फुट तक जो है बिल्डिंगें तोड़ी जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखेंगे ये जो बिल्डिंगें हैं यहाँ से लेके मैक्स हॉस्पिटल तक जो है बिल्डिंगें तोड़ी जाएगी। हम विकास के लिए, दिल्ली का विकास होना है तो उसके लिए अतिक्रमण टूटना जरूरी है। अगर किसी ने नाजायज कब्जा किया हुआ है, अगर उसमें दिल्ली सरकार तोड़ रही है तो हम नहीं समझते कि वो कुछ गलत कर रही है। कोई भी आदमी कब्जा कर लेगा और फिर खाली नहीं करेगा, शोर शराबा करेगा, उसका क्या है। सारी व्यवस्थाएं सब चोरी चकारी सब निचले तबके के लोग रहते हैं, छुरी मारते हैं, रात को किसी को निकलने नहीं देते वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुंवर कुमार। देखिए, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा जो है लगातार अवैध बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि अभी मेरी मौजूदगी शालीमार बाग गांव में है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो रोड जो है आज़ादपुर मंडी के तरफ जो है जाती है, और ये रोड जो है शालीमार बाग गांव की तरफ जाती है, और दूसरी तरफ जो है ये बिल्डिंग यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से जो है एमसीडी के तरफ से जो है मार्किंग की गई है। आपको दिखा दें कि किस तरीके से जो यहाँ लगभग 10 मीटर तक जो है मार्किंग की गई है, और एमसीडी और दिल्ली सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि यहाँ या तो खाली कर दे या फिर इसको जो है पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा। लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से जो है इधर मार्किंग की गई है, और यहाँ आप देखेंगे जो यहाँ से रोड है, यहाँ 9.7 यानी तीर के निशान है ना, यानी कि लगभग 9.5 मीटर जो है यहाँ से जो है बिल्डिंग इधर से तोड़ी जाएगी। ये जो है मैक्स रोड है, यानी मैक्स हॉस्पिटल जो है ये रोड चली जाती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है बुलडोजर का एक्शन सरकार के द्वारा जो है जारी है। आपको ये भी बता दें कि ये बिल्डिंग जो है यहाँ से मैक्स रोड तक जाती है, और कहीं ना कहीं लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो है आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक वंदना कुमारी जो है यहाँ ऑफिस खोले हुए हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ अतिक्रमण करवाया गया है। देखेंगे किस तरीके से जो है यहाँ ये जो है मैक्स हॉस्पिटल की तरफ जाती है, और ये जो पूरी बिल्डिंग है यहाँ पे जो है एमसीडी जो है निशान लगाए हैं, और कहीं ना कहीं लोगों से कहा गया है कि या तो आप पूरी बिल्डिंग खाली कर दें या फिर जो है इसको जो है 26 जनवरी के बाद जो है तोड़ा जाएगा। आप देखेंगे किस तरीके से जो है यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था रहती है, चूँकि यहाँ रेड लाइट नहीं है तो कहीं ना कहीं हमेशा जो है यहाँ एक्सीडेंट होने की स्थिति बनी रहती है। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जो है रेलवे की ज़मीन है, बाउंड्री है, और उधर जो है रोड चौड़ीकरण नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी ज़मीन पे जो है अवैध कब्जा है सरकार के द्वारा जो है कहा जा रहा है, मार्किंग भी की गई है, तो वो जो है अब लगभग 10 मीटर तक जो है यानी 40 फुट तक जो है बिल्डिंगें तोड़ी जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखेंगे ये जो बिल्डिंगें हैं यहाँ से लेके मैक्स हॉस्पिटल तक जो है बिल्डिंगें तोड़ी जाएगी। हम दूसरी तरफ भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ मैक्स अस्पताल जो है आगे है, और यहाँ जो है बिल्डिंगें जो है तोड़ी जाएगी, और देखेंगे किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था रहती है। यहाँ जो है बस को घूमने में भी काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वार्ड 55 में जो है यहाँ के जो है जलज चौधरी है निगम पार्षद, इनके द्वारा कहा जाता है कि वंदना कुमारी के द्वारा ही अतिक्रमण करवाया गया, और दूसरी तरफ जो है आप देखेंगे ये जो है आज़ादपुर मंडी की तरफ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो जो है अब होने वाली है। सरकार की ओर से भी लगातार जो है तैयारियां की गई है, मार्किंग की गई है। तो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता सरकार की ओर से लगातार जो है पीला पंजा का एक्शन होता हुआ दिख रहा है।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ये राजेश बताओ, गुप्ता है। जिस प्रकार से अभी हम मैक्स रोड के बगल में ही खड़े हैं, जिस प्रकार से अतिक्रमण हुआ है, 10 मीटर तक मार्किंग हुई है, 26 जनवरी के बाद जो है बुलडोजर चलेगा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ रेखा गुप्ता सरकार लगातार पीले पंजे को लेकर जो है घूम रही है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, जो शालीमार बाग में खास तौर से, वैसे तो पूरी दिल्ली में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तुर्कमान गेट में भी अभी जो अतिक्रमण हटाया दिल्ली सरकार ने, दिल्ली नगर निगम ने, उसी प्रकार शालीमार बाग में बहुत सारे विकास कार्य मैडम के चल रहे हैं। हमारा मैक्स रोड हॉस्पिटल वाला तो है ही है, जो कार्रवाई चल रही है मैडम की बहुत अच्छा है। कि इसका देखिए, मैडम का कोई पर्सनल कोई इसमें लालच नहीं है। इसमें क्या है कि गाड़ियां ट्रैफिक में व्यवधान ना आए, किसी तरह का ट्रैफिक जाम ना हो, क्योंकि अंडरपास से लेके मैक्स वाली रोड तक बहुत अच्छा चौड़ीकरण का, और आगे बाईपास पे जाके सुरंग बना के इसको बाईपास से मुकरबा चौक से मिलाया जाएगा। ट्रैफिक बहुत लेकिन ज्यादा देख रहे चलेगा। हैं कि वंदना कुमारी का ऑफिस है बीच में, मैक्स रोड में ही। तो वो तो सारा जाएगा उसमें, सारा जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल से तो लेकिन भेदभाव थोड़ी वंदना होगा। कुमारी चाहे वो मेरा भी ऑफिस क्यों ना हो, चाहे रेखा जी का खुद का ऑफिस क्यों ना हो, वो किसी का भी हो, वो सब दायरे में आएंगे। उसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे मेरा भी हो। बीजेपी के कई कार्यकर्ता उनके भी घर टूट रहे हैं। हाँ, अगर देखिए जो इंक्रोचमेंट के दायरे में आते हैं तो मेरा मानना है कि उसमें कोई बुराई नहीं। अगर आपको रोड चौड़ीकरण में किसी का भी आ रहा है, चाहे वो चमन जी का आ रहा हो, चाहे मेरा भी आ रहा हो, वो बेशक चाहे रेखा जी का भी आ रहा हो, तो उसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरा ये मानना है, और सबकी भलाई के लिए। आपका धर्मेंद्र कर ये बताओ, जिस प्रकार से मैक्स रोड पे जो है अतिक्रमण 300 घरों पे जो है पीला पंजा चलेगा और 10-10 मीटर तक जो है घर तोड़े जाएंगे, इस पहल को आप किस रूप में देख रहे हैं? सर ठीक है, ये जाम लगता है किसी को, जैसे पीछे मैक्स हॉस्पिटल है, उसमें किसी को जाना हो, किसी की तबीयत खराब हो, तो आदमी जा ही नहीं पाता है। इंक्रोचमेंट बहुत है वहाँ, लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर रखी है, ऑटो खड़े कर रखे हैं, फर्नीचर डला हुआ है वहाँ, मतलब काफी, मतलब देख इंक्रोचमेंट रहे हैं काफी है वहाँ। शोरूम वगैरह खुल गए हैं, शोरूम कोई नहीं है सर वहाँ, वहाँ बगल में है कॉर्नर पे। नहीं नहीं, कोई शोरूम नहीं है सर कहीं भी। इंक्रोचमेंट है सर सारा, वो कोई एक आधा होगा तो वो मेरी अच्छा, नॉलेज में नहीं है। इंक्रोचमेंट पे ही शोरूम खोल दिए गए। हाँ हाँ हाँ, इंक्रोचमेंट आरोप ही लग रहा है। है कि वंदना कुमारी ने पैसे लेकर जो है ये सारे जो है घर अब वहाँ बनवाए गए। सर इस चीज की तो नॉलेज नहीं है, बाकी इन्हीं के राज में हुआ है सारा इंक्रोचमेंट। ये ज्यादा जो बिल्डिंग केजरीवाल सरकार के राज में। हाँ जी हाँ जी, क्या हुआ था? ये सारी जो बिल्डिंगें बनी है, पहले इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, ये 4-5 साल में ही सारा डेवलप क्या हुआ है। होता, क्या समस्या होती क्या है वहाँ पे ज्यादातर? सर जैसे किसी को कोई, आप मान लो किसी की तबीयत खराब होगी, बड़े छोटे की, कोई हार्ट पेशेंट ही है, वो जा ही नहीं पाएगा वहां तक, तो बीच में ही मतलब प्रभु श्री राम को प्यारा हो जाएगा। प्रभु श्री राम को प्यारा हो जाएगा। भाई जब जाम लगा होगा, एम्बुलेंस जा नहीं पाएगी, तो उड़ के तो जाएगी नहीं, वो रास्ते से ही जाएगी। लेकिन हेलीकॉप्टर तो है वंदना नहीं। कुमारी वहाँ से ऑफिस बेच कर निकल गई है, जो ऑफिस बनाई हाँ, गई। वो वंदना कुमारी जी का नहीं है, सुरेंद्र जैन जी की बिल्डिंग है वो तो, जिसमें अब उनका कार्यालय है वंदना जी का, वो भी उनकी बिल्डिंग थोड़ी है अभी, सुरेंद्र जैन जी की बिल्डिंग है वो। क्या कहोगे, जिस प्रकार से जो है अवैध अतिक्रमण को लेकर जो है अब 26 जनवरी के बाद जो है बुलडोजर चलने वाला है? सर इसमें तो सरकार करेगी जो करेगी, हम क्या कह सकते हैं इसमें। मार्किंग भी हो गई है। अब मार्किंग हो गई है, मतलब जो गलत है उसको तो हटाना चाहिए। हटाना चाहिए। जो आप गलत लोगों है को तो दिक्कत होती है जो बगल से निकलते भाई, हुए। एम्बुलेंस है, किसी को और कोई काम है, तो उसमें तो दिक्कत है ही, क्योंकि वहाँ 2 अस्पताल पड़ते हैं, इधर फोर्टिस पड़ता है, उधर मैक्स पड़ता है। बाकी रेखा सरकार कैसा काम कर रही है? रेखा शालीमार सरकार बाग में बढ़िया काम कर रही है जी, शालीमार में चारों तरफ विकास हो रहा है, बढ़िया, चारों तरफ विकास हो बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। आज तक कभी इतना काम नहीं हुआ था जो रेखा जी के उसमें हो रहा है सानिध्य में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है चमन लाल गोयल। ये बताओ गोयल जी, जिस प्रकार से मैक्स रोड में अतिक्रमण हुए हैं और वहाँ जो है अब मार्क कर दिया गया है एमसीडी के द्वारा कि अब यहाँ जो है अवैध अतिक्रमण टूटेंगे और 300 घर के आसपास टूट रहे हैं। देखो जी, जो अतिक्रमण है वो तो नाजायज ही है। विकास के लिए, दिल्ली का विकास होना है तो उसके लिए अतिक्रमण टूटना जरूरी है। अगर किसी ने नाजायज कब्जा किया हुआ है, अगर उसमें दिल्ली सरकार तोड़ रही है, तो हम नहीं समझते कि वो कुछ गलत कर रही है। अतिक्रमण से रोड जाम होता है, ट्रैफिक जाम होता है, पब्लिक परेशान होती है, अनऑथराइज जो रेडी वगैरह लगती है और जो लोग कब्जा कर लेते हैं, वो गलत है, टूटना चाहिए। हम इसके ये नहीं कहते, ठीक है उनके साथ ज्यादती हो रही है, ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने मकान बनाए, सब कुछ किए हैं, लेकिन अतिक्रमण तो किया हुआ है ना, तो इसमें उन्होंने क्या गुनाह कर रहे हैं, मतलब दिल्ली सरकार। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हिंदू हैं, इस तरीके से हो रहा है। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है जी, चाहे वो तो अतिक्रमण तो किसी का भी हो, हिंदू का भी तो हिंदू का भी टूटेगा, मुसलमान को टूटेगा,
ये तो है नहीं कि वो रेखा गुप्ता हमारी सीएम जो है वो जानबूझ कर तरीके का तोड़ने को कोई जाति खुंदक नहीं निकाल रही, वो सिर्फ दिल्ली के विकास के लिए काम किया जा देख रहा है। रहे हैं कि वहाँ जो है हमेशा ट्रैफिक की समस्या रहती है, रेड लाइट नहीं बन पा रहा है, और देख रहे हैं कि जो मैक्स रोड है वहाँ पे जो है पार्किंग लगाया गया उसी रोड पे ही। हाँ बिल्कुल लगाया हुआ, पार्किंग लगाया हुआ, आप ट्रैफिक की जाम की समस्या कर लो। ये जो मेन जो परशुराम चौक है, इसकी वजह से हमारे सीसी ब्लॉक में 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जाम होता है। हम लोग कैसे फेस कर रहे हैं हम लोग जानते हैं, मतलब हम लोग यहाँ सड़क पार भी नहीं कर सकते, मतलब तो ये सब रोड अगर साफ होगी, चौड़ी रोड होगी तो सारा रोड हटेगा और ये जाम जो ना खुलेगा। जाम वंदना कुमारी ऑफिस बेचकर भाग गई। वंदना कुमारी तो भागना ही था जी, वो तो कब तक वो तो जो है फरी की राजनीति कर रहे थे। क्या थे? फरी की राजनीति। फरी की रानी थे। हाँ, बिजली पानी के चक्कर में लोगों को बेवकूफ बना रहे थे और कुछ नहीं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने घर भरे हैं आम आदमी पार्टी ने, बाकी कोई विकास नहीं किया। विकास अब हो रहा है बहन रेखा गुप्ता जी के राज में। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वंदना कुमारी ने अतिक्रमण करवाया है, पहले ऑफिस बना के आसपास जो है जमीनें बेच दी, सरकारी जमीनें बेच दी। इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने सरकारी जमीनें बेची, अतिक्रमण ही करवाया था। ये उधर रेलवे की लाइन के पास में सारा मीट मांस की दुकानें, मुर्गा मार्केट बना रखी थी। ये सब क्या था, मतलब ये अपना इनका वोट बैंक था। आज इनका वोट बैंक खिंच रहा है तो ये लोग परेशान हो रहे हैं। ये सब अतिक्रमण संजय जी, सज्जन कुमार जी, उसके वंदना कुमारी हस्बैंड और वंदना कुमारी ने करवाया सारा। ये वंदना कुमारी ने करवाया? बिल्कुल करवाया हुआ है जी, बिल्कुल करवाया हुआ है। बाकी रेखा गुप्ता का प्रयास कैसा दिख रहा है, जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चल रहा है? रेखा गुप्ता का काम तो बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं, और हमारा शालीमार बाग आने वाले समय में दिल्ली में सबसे खूबसूरत होगा। सबसे खूबसूरत पोस्ट कॉलोनी हमारा शालीमार बाग रहेगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे शालीमार बाग की हमारी बहन रेखा गुप्ता आज हमारी सीएम है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि वंदना कुमारी से जो है खुन्नस निकाल रही है रेखा गुप्ता, ऐसा तो नहीं है ना? वंदना कुमारी से कोई खुंदक नहीं है जी, कोई खुंदक नहीं है, अतिक्रमण है, खुंदक कोई नहीं है। अतिक्रमण दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है, वो किसी कोई खुंदक नहीं निकाल रही, ना कोई हिंदू से, ना कोई मुसलमान से, ना कोई वंदना कुमारी से। वो सिर्फ दिल्ली के विकास के लिए सोच रही है। क्या नाम है सर आपका? जगमोहन अग्रवाल। ये बताओ, जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमण को लेकर जो है रेखा सरकार का लगातार बुलडोजर चल रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम तो बिल्कुल ठीक समझते हैं, जो है बुलडोजर बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये काम होना ही चाहिए। कोई भी आदमी कब्जा कर लेगा और फिर खाली नहीं करेगा, शोर शराबा करेगा, उसका क्या है। साहब सिंह वर्मा के टाइम में ये रोड पास हो चुकी थी, उन्होंने बहुत मना किया था कि ये मत बनाओ, ये कभी भी टूट सकता है। फिर लोगों ने बनाया तो टूटेगा वो। इसमें रेखा सरकार क्या करेगी, वो तो केंद्र का काम है। देख रहे 10-10 मीटर तक जो है 40 फुट, 40 फुट, 10 मीटर नहीं 40 फुट, 40 का 42 हो सकता है, 38 नहीं होगा। 38 नहीं होगा। हाँ, लगातार जो है उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमें केजरीवाल सरकार के द्वारा बसाया गया, आरोप लग रहे हैं वंदना। केजरीवाल तो कुछ भी बसा देगा, उसके बाप की थी, ये किसी की बाप की है। गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट कब जब चाहे जब ले सकती है। ये तो कब्जा करने वाले को सोचना था कि मेरी बनी बनाई बिल्डिंग का नाश हो जाएगा, मैं नहीं करूं, गवर्नमेंट का साथ दूं। ये क्या, कहीं भी कब्जा कर लो और ये कर लो, कुछ नहीं, सब बकवास बात है। वंदना कुमारी ऑफिस खोले हुए हैं, वो अपना बेच के निकल गई। बेच के निकल गई? हाँ, वो बेच के निकल गई, पता था ना कांड होना है, वो बेच के निकल गई। देख रहे हैं कि वहाँ जो है सड़कें बहुत जो है छोटी है। हाँ, सड़क, अरे हाईवे है पूरा, ये बनेगा जो मैक्स हॉस्पिटल वाला, तो उसकी जगह चौड़ी तो करनी पड़ेगी ना, 40-40 फुट की। वो टूटेगी, कोई कितना ही जोर मार ले। उसमें हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बहुत हैं, वो भी टूटेंगे। वो अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता के घर बहुत भी, हाँ उनके भी बहुत हैं, उनके भी टूटेंगे। वो क्या नवाब हैं, कब्जा करने वाले के सब टूटेगा, चाहे उसमें कोई भी हो। फैल रहा है कि हिंदुओं के घर टूटे, लेकिन वहाँ तो अतिक्रमण है ना, अतिक्रमण के खिलाफ बिल्कुल हटाया जाएगा। आप इस पहल को किस रूप में देख रहे हैं? सरकार मैं तो अच्छा समझता हूँ, बिल्कुल अच्छा है। यहाँ यानी जहाँ भी कब्जा कर रखा है, सब आदमियों को परेशान ऐसा होना ही पड़ेगा। क्या बोलेंगे? कब्जा हटेगा। सरकार जिस तरीके से एक्शन मोड में है, पीला पंजा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, कौन कह रहा है गलत है। जिनके टूटेंगे वही तो रोएगा। फिर देश तरक्की कैसे करेगा, विकास कैसे करेगा, सड़कें कैसे खुली रहेंगी, काम कैसे होंगे। 10 आदमी को देख करके काम थोड़ी रोका जाएगा। ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, होना चाहिए, जगह जगह होना चाहिए। दिल्ली में हर जगह? हाँ, दिल्ली में हर जगह होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। ये बताओ सर, जिस प्रकार से मैक्स रोड में अवैध अतिक्रमण पर जो है
26 जनवरी के बाद बुलडोजर चलने वाला है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? रेखा सरकार लगातार इसको लेकर जो है अग्रसर है। अवैध है तो गिराना ठीक है, गिराना चाहिए। अवैध है तो जरूर है, गिराना जरूरी है अगर अवैध है तो। वहाँ देख रहे हैं 10-10 मीटर तक जो है एमसीडी की तरफ से मार्क कर दिया गया, कहीं 10 मीटर है, कहीं 9 मीटर। हाँ अच्छा है अभी, है तो अतिक्रमण ना, हम्म। वो तो नहीं है अभी जमीन उनके नाम है तो गिरा रहे हैं, तो सरकारी जमीन है तो गिराएंगे ही उसको तो। यहाँ की जो पहले की विधायक थी वंदना कुमारी, वो उन पे आरोप लग रहा है कि वंदना कुमारी के कारण ही ये जो अतिक्रमण फैला है, वही जो है इसकी वजह है। हाँ इसकी यही वजह है, वंदना कमारे निकला है। वंदना का क्या कहेंगे सरकार जिस तरीके से लगातार अतिक्रमण को लेकर, और वहाँ जाम भी लग रहा है, देख रहे हैं कि एकदम रोड जो है पूरे तरीके से। जाम तो लगेगा ही ना जब अतिक्रमण हटेगा, जब वो उठ जाएगा मतलब तो जाम खत्म हो जाएगा। आप इस पहल को किस रूप में देख रहे हैं? रूप मतलब कैसे देख रहे हैं आप? खाली होगा, जाम जाम तो मैक्स हॉस्पिटल तक जाम तो जब ही हटेगा ना, जब वो मलबा उठ जाएगा, जाम तो रहेगा ही जब तक वो गिराएंगे। क्या क्या अव्यवस्थाएं फैली रहती है उधर? सारी व्यवस्थाएं सब, चोरी चकारी सब, निचले तबके के लोग रहते हैं, छुरी मारते हैं, रात को किसी को निकलने नहीं देते वहाँ पे। निकलने नहीं देते। हाँ